हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे जो कूलर में है अक्सर ये दिक्कत आती है कि उसके जो है बेरिंग आवाज़ करते हैं, कूलर जाम हो जाता है। और उसमें एक दिक्कत ये भी आती है कि हम कूलर के अंदर जो हमारे एग्जॉस्ट मोटर होती है बड़ी वाली 18 इंच की, इसमें अक्सर एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बेरिंग लगाने के बाद नए बेरिंग जब हम लगा देते हैं तो उसके बाद भी कुछ ही महीनों में, 1 महीना 1.5 महीना में फिर से उसके जो बेरिंग जो है जाम हो जाते हैं, या फिर कूलर जो है आवाज़ करने लग जाता है, जैसे चूं चूं की आवाज़ आती है। यह प्रॉब्लम क्यों आती है, क्या कारण होते हैं जिस वजह से हमारे बेरिंग जो है बार बार मोटर के कूलर के जाम हो जाते हैं, या फिर हर सीज़न में उसको जो है रिपेयर करवाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का ही एक केस हमारे पास में भी आया है। यह जो आपको दोस्तों नज़र आ रही एग्जॉस्ट मोटर है कूलर की, ठीक है। इसके अंदर हमने तकरीबन 1 महीना पहले इसके दोनों बेरिंग जो है हमने इसके अंदर नए लगाए थे, ठीक है, जो वापस जो है ख़राब हो चुके, जाम हो चुके हैं। ये जो हमारी मोटर की शाफ्ट है दोस्तों, आपको दोस्तों ये जो है घूम तो रही है लेकिन बहुत जाम चलती है, और कूलर जो है इसके अंदर जो है आवाज़ करता है। एक बार आपको मैं चला करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसका सेपरेटर पेपर लगा हुआ है जिससे मोटर के, ये हमारा एक सेपरेटर पेपर लगा हुआ है जिससे पानी मोटर के अंदर नहीं जाए, इस वजह से सेपरेटर लगा हुआ है। अब हम एक बार जो है कूलर की मोटर जो है चालू करते हैं। अभी हमारी मोटर चल रही है, ठीक है। इसमें देखिए तो आप कुछ आवाज़ आती होगी। ये जो आवाज़ है एक्चुअल में बेरिंग की आवाज़ है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने इसके अंदर तकरीबन 1 महीना पहले ही 2 नए बेरिंग लगाए हैं, जिस वजह से वापस जो है हमारी बेरिंग जो है ख़राब हो चुके हैं। तो उसका क्या कारण रहा, क्या रीज़न रहा, और हमने इसके अंदर कौन से बेरिंग जो नए लगाए जिस वजह से ख़राब हो चुके हैं, आज स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर पूरी जानकारी निकालते हैं। आपको दोस्तों बता दूं, बेरिंग जो हम लगाते हैं वो एक्चुअल में बहुत तरह के बेरिंग आते हैं, ठीक है। इसमें बहुत तरह के बेरिंग जो है हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे लोकल बेरिंग की बात करें तो तकरीबन जो है आपको 40 से 50 रुपये में एक 6202 का जो है बेरिंग सेट मिल जाता है। अगर हम उससे हैवी बेरिंग की बात करें जो कि SCH का आता है, उससे हैवी बात करें तो NBC, एस्केप, उसके अलावा और भी बेरिंग जो आते हैं आपके एरिया में अलग अलग हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर बेसिकली 4 बेरिंग ही मैं ज़्यादातर यूज़ लेता हूँ। और जो बात आती है लोकल बेरिंग्स की, जो 40-50 आता है, वो मैं ज़्यादातर जो है सीलिंग फैन के अंदर काम में लेता हूँ। उसके अंदर परफेक्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर जैसे ही वो बेरिंग लोकल वाले हम इस एग्जॉस्ट मोटर में या पानी की मोटर में जिसमें लोड ज़्यादा पड़ता हो, जिस मोटर में लोड ज़्यादा पड़ता है, अगर उसमें लगाते हैं तो कुछ समय बाद दिक्कत देती है, जैसा कि इस मोटर में आई है। अब मैं आपको एक जो बता दूँ, इसके अंदर मैंने जो बेरिंग पिछली बार लगाया था वो तो SCH का बेरिंग लगाया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने SCH का 6202 का 2 बेरिंग लगाए थे जो कि वापस प्रॉब्लम करने लगे हैं। आपके एरिया में भी बेरिंग मिलते होंगे, काफ़ी अच्छे बेरिंग हैं। मैं इन बेरिंग को जो है पानी की मोटर में लगाता हूं, जो मुझे कहीं पर भी शिकायत नहीं मिलती है, और इन एग्जॉस्ट में भी लगाता हूं जिसमें मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलता है। लेकिन कई बार ये होता है, हम 10 मोटरें करते हैं तो उसमें से 1-2 मोटर में ये शिकायत आती है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या रीज़न होता है जिससे हमारे बेरिंग ख़राब होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर मोटर खोलते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा बेरिंग ख़राब हुआ है। ये आगे वाला बेरिंग ख़राब हुआ है या पिछला वाला बेरिंग ख़राब हुआ है। स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले जो है मोटर को पूरा खोलते हैं।
ये पीछे वाला बेरिंग, ये आगे वाला बेरिंग था जिसकी कैप हमने ये खोल चुके थे। ठीक है, इसी तरह की एक कैप जो है पीछे के बेरिंग में भी लगती है, ये वाली, वो अभी हम खोलने जा रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने इसके सारे बोल्ट्स खोल लिए हैं। अब हमें सिंपली ये थोड़ी की चोट से यहाँ पर शाफ्ट पर मारना है, जिससे हमारा ढक्कन समेत आगे बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपको एक कोई तरह की एक चोट लेनी है, इससे आपके ऊपर मारना है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमारे सामने ये बेरिंग बाहर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से मैं आगे वाला ढक्कन घुमा रहा हूँ तो हमारा बेरिंग इजीली घुमा जा रहा है। ठीक है, और जब हम पीछे वाला बेरिंग घुमाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। देखिए हमारा पीछे वाला बेरिंग जो है बहुत जाम है, जिस वजह से जो है हमारी मशीन जो है आवाज़ करती है। और अमूमन दोस्तों हमने यही देखा है कि इस तरह की मोटर में जो पीछे वाला बेरिंग है सबसे ज़्यादा जो है ख़राब होता है, वह जाम होता है। आगे वाला बेरिंग ख़राब नहीं होता है, एकदम फ्रीली घूम रहा है, हमारा आगे वाला बेरिंग सही है। अब भाई दोस्तों, मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों, किस वजह से जो है हमारी बेरिंग जो है अच्छी क्वालिटी के लगाने के बाद भी ख़राब होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो SCH कंपनी के जो बेरिंग आते हैं, इसके अंदर डुप्लीकेट बेरिंग भी आते हैं, मतलब डी, जिनको डी बोला जाता है कि मतलब डुप्लीकेट बेरिंग आने की वजह से जो है हमारे मशीन में ये दिक्कत आती है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप कोई भी तरह का इसमें सॉल्यूशन चाहते हैं जिससे हमारा बेरिंग बार बार जाम ना हो, तो आपको जीनियन बेरिंग लगाने होंगे। जीनियन का मतलब आपको विश्वास के लायक, विश्वसनीय, इसके अंदर विश्वास हो वह बेरिंग लगाएं। अब इसके अंदर हम जो है SKF के बेरिंग लगाने वाले हैं। आप तो SKF बेरिंग के बारे में जानते ही होंगे। हमें जो है SKF के बेरिंग लगाने वाले हैं, जो बहुत ही ब्रांडेड चीज़ है। ठीक है, जो बहुत ही ब्रांडेड और विश्वसनीय चीज़ है। इसके अंदर जो है दिक्कत नहीं आती है। इसके अंदर हम जो है SKF के डबल जेड वाले बेरिंग लगाने वाले हैं, जो कि इस तरह की पैकिंग में आते हैं। ठीक है, इस तरह की पैकिंग में आते हैं, आपको दोस्तों नज़र आ रहा होगा। इसकी कीमत मैं आपको दोस्तों बता दूं, इस बेरिंग की कीमत जो तकरीबन ठीक है, अगर आप इस तरह के बेरिंग लगा दें तो आपके कोई भी तरह की मोटर हो उसमें इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं आएगी, कभी हमारी मशीन जाम नहीं होगी, एकदम स्मूथ चलेगी। अब भाई दोस्तों, इन बेरिंग को हम वापस जो है फिटिंग करते हैं और फिर हम इसका जो है रिजल्ट देखेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि हमारे इस मशीन में क्या रिजल्ट रहता है। वो हम कभी आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको रिकॉर्ड करके आपको बताएंगे। फिलहाल अभी इसके अंदर जो दिक्कत आई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सबसे पहले तो हम स्टेप बाय स्टेप इन बेरिंग को निकालते हैं और दोनों बेरिंग नए लगाएंगे। ठीक है, जब भी आप कोई भी तरह का काम करें पूरा सेटअप नया लगाएं, आधा अधूरा काम नहीं करें। ठीक है, ये हमने इसका पैकिंग खोल दिया है। ये इसके अंदर बेरिंग आता है, जो कि मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये SKF का डबल जेड बेरिंग है।
यहाँ पर इस जगह इसका नाम और नंबर लिखा हुआ है। कैमरा की वजह से आपको दोस्तों देखो, ये लिखा हुआ 6202, इसका जो भी मॉडल नंबर आगे लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसका लिखा हुआ SKF, ये इसकी ओरिजिनल पैकिंग है। ठीक है, इस तरह का ओरिजिनल बेरिंग आप लगा दें, आपके इसमें कोई भी तरह की शिकायत नहीं आने वाली है। अभी हम फटाफट इसको जो है मोटर को बेरिंग निकालते हैं पुराने वाला और नए फिट करते हैं। अभी हमारे पास इतना बड़ा पुलर नहीं है को जो इस शाफ्ट में से बाहर निकाल सके। अब सिंपली हमें हथौड़ी और चोट शाफ्ट की सहायता से इसको जो है बाहर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास दोनों बेरिंग जो है बाहर आ चुके हैं और अब इसके अंदर जो SKF वाले जो हमारे बेरिंग है वो नए लगाने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक बेरिंग बिल्कुल नया है और एक बेरिंग जो है काफ़ी जो है गर्म हो चुका है और ख़राब हो चुका है। अभी दोस्तों एक्चुअल में बेरिंग ख़राब क्यों हुआ उसका आपको दोस्तों बताता हूँ। या तो यह डुप्लीकेट कंपनी का आ चुका है जो कि एशियंस के नाम से मार्केट में गलत बिक रहा है, या दूसरा कारण ये है, या फिर या तो हमारी पीछे वाली शाफ्ट है जो ज़्यादा जो है फूल चुकी है या फूल चुकी है या ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से हमारा जो है बेरिंग जाम होता है। या फिर हो सकता है कि हमारा इस मोटर का जो कैपेसिटर वीक हो, ये जो हमारा सेल होता है यह वीक होने से जो मशीन जो है जाम चलती है, धीमे चलती है और फोर्सली जो है कार्य करती है, जिससे मोटर गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, जिस वजह से जो भी हमारे बेरिंग जो है ख़राब हो जाते हैं। और तीसरा कारण है कि अगर हमारी मोटर की वाइंडिंग ख़राब हो तब भी हमारे बेरिंग जो है जाम चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको दोनों बेरिंग की कंडीशन बताता हूँ। ये जो हमारा बेरिंग है एक देखिए एकदम बिल्कुल भी धारी नहीं है और इसमें बहुत तरह की धारियाँ बनी हुई हैं। मतलब ये जो बेरिंग है जो है एक्चुअल में गर्म होने की वजह से जो है ख़राब हुआ है। अब इसके अंदर हम जीनियन बेरिंग लगाने वाले हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो कि SKF के बेरिंग है। ये दोनों बेरिंग हम जिसके अंदर लगाने वाले हैं और अब इसके अंदर हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। वैसे मैं इसके अंदर जो है 100+ श्योर हूँ कि ये हमारे बेरिंग अच्छे ही चलने वाले हैं। तो आइए फटाफट हम इन बेरिंग को लगाते हैं।
अभी हम जो है साफ़ सफाई करके फिर इसके अंदर जो है फिटिंग करते हैं। अभी हमने इसके सभी बोल्ट फिटिंग कर दिए हैं। अभी हम इसको एक बार मोटर को जो है चला करके देखते हैं। तो ये दोस्तों अभी हमारी मोटर जो है एकदम अच्छी कंडीशन में चल रही है, इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं है। चल तो पहले भी रही थी, लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि हमारी जो बेरिंग है वो बेरिंग ख़राब हो चुका था, जिस वजह से जाम चल रही थी। ठीक है, आप भी इस तरह से जो है सिंपली इन ट्रिक्स की सहायता से आप मोटर को अच्छी तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके बार इस तरह की मशीन में शिकायत आती है, बेरिंग्स जाम होते हैं, तो आप इसका इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या आपकी कोई और भी कोई प्रॉब्लम हो मोटर से रिलेटेड, तो आप मुझे सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।